मंत्री विश्वास सारंग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे देश के सुनहरे भविष्य और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे और कानून के समक्ष सभी के लिए एक समान व्यवस्था सुनिश्चित होगी। सारंग ने दावा किया कि इससे हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी और महिलाओं, विशेषकर बेटियों को माता पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वह ऐसे मुद्दों का विरोध करती है जो समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि देश हित के विषयों पर राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूसीसी करेगा जो बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग अभियान चलाने वाला लोगों को बताएगा उसके फायदे क्या हैं? देखिए, यूसीसी सही मायने में इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलना चाहिए और हर अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति 4 शादी नहीं कर पाएगा। आप विचार करिए, जब एक महिला का पति दूसरी महिला से शादी करता है तो उस पर क्या बीतती है। हलाला जैसी कुप्रथा वो अब बंद हो जाएगी। हर बेटी को उसके पिता और उसकी माता की संपत्ति में हक मिलेगा। समानता आएगी, एक रूपता आएगी। हर एक वर्ग को समान रूप से अपना जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा। तो ये तो अच्छी बात है। पर कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हर उस मुद्दे का विरोध करती है जो इस देश के भविष्य के लिए आगे आने वाले समय में अच्छा होता है। ये जनता तक हम पहुंचाएंगे। इस कानून के तहत हर एक व्यक्ति को उसका हक मिल सके और वो उसके लिए जागृत रहे, ये हमारा मंतव्य है। और इसलिए हम जन जन तक जाकर इस कानून की विशेषताएं बताएंगे और हर एक बहन को उसके अधिकार से जागरूक करेंगे। भैया, जो आपका रोजगार पोर्टल है उसमें जो आकांक्षी युवा रजिस्टर्ड थे उनकी जो संख्या थी उसमें कांग्रेस से आंकड़ों की बाजीगरी की। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हम कटिबद्धता के साथ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो या स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को अपने पैर पर खड़ा करने की बात हो। निवेश के माध्यम से भी हम अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से नए तरह के रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कटिबद्धता के साथ युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। ठीक है ना? नहीं